नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 376 आईपीसी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन 376 से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। यदि 376 आपके ऊपर झूठा केस लगा हुआ है और उससे आपको बाहर आना है तो कैसे बाहर आना है, किन पॉइंट्स पर अपन को ध्यान देना है, ये सबसे ज़रूरी है। और 376 में आरोपी को जैसे मैंने बताया था कि इमीडिएटली जेल हो जाती है, तो अपन को सबसे पहले क्या करवाना है, उसकी बेल करवाना है। जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई है पर उसके ऊपर सबसे पहले अपन को बेल करवाना है। तो बेल करवाने के लिए अपने पास कितने ग्राउंड्स होने हैं, कैसे ग्राउंड्स होने, ग्राउंड्स में कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। यदि आपका ग्राउंड्स स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपकी बेल होनी है। आपकी बेल फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। यदि आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो आपका बेल होना निश्चित है। लेकिन बेल होने के लिए आपके पास क्या क्या ग्राउंड्स होना जरूरी है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब अपन ग्राउंड कैसे निकालेंगे, ग्राउंड्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे होने चाहिए। सबसे पहले अपन को देखना है कि एफआईआर में लड़की ने क्या कथन दिया है, वो देखना है अपन को। उस कथन में से यदि अपन फिर देखेंगे, अब उस कथन में से अपन को मिलाना है कि 161 के क्या बयान हुए थे, 164 में क्या बयान हुए, इन तीनों पॉइंट्स मिलाना है। उन तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब अपन को देखना है कि एफआईआर में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पुलिस वालों ने लिखा हुआ है, क्या अपन को उसकी डेट देखनी है। ऐसे कम से कम अपने पास 10 ऐसे पॉइंट्स होने हैं। 10 पॉइंट्स ऐसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इन एफआईआर के अंदर से निकालने हैं, लड़की के पूरे बयान से निकालना है, उसका लड़की का कैरेक्टर देखना है कि क्या पता अपन को हो सकता है कि पहले भी कुछ इस तरह के वारदात हों। और जो विक्टिम है, जो लड़की है, उसने अपन को किस परेशानी पर, किस हालात में डाल दिया है, उससे अपन को किस तरह जल्द से जल्द बाहर आना है, ये देखना ज़रूरी है। तो पहले तो अपन ने देख लिया कि अब लड़की का बयान, 161 के बयान, 164 के बयान। अब ये भी अपन को देखना ज़रूरी है कि जो डीएनए रिपोर्ट गई है वो कब गई, कितने दिन बाद गई, कब आनी है, उसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी रिपोर्ट्स में क्या देखना अपन को, ये भी ज़रूरी है। ये तो मैंने बताया कि अब ये 2 पॉइंट हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कम से कम 10 पॉइंट। अब यदि 10 पॉइंट मुझे निकालने हैं तो वो मुझे एफआईआर पढ़नी पड़ेगी। अब वो एफआईआर यदि मुझे पढ़नी और आप चाहते हैं कि आपका केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और आपके जो जिनके ऊपर केस लगा हो उनको बेल मिल जाए, तो आप मुझसे संपर्क करिए, अपनी एफआईआर कॉपी दिखाइए, उनके बयान दिखाइए, और फिर उसमें से मैं पॉइंट निकाल कर आपको बताऊँगा। जैसे कि घटनास्थल का समय, और घटनास्थल का समय और आईडी प्रूफ, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ थे उस टाइम, उनकी लोकेशंस, ये इतने सारे ऐसे पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप होते हैं जिनके बलबूते अपन बेल ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि अपन को बेल कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और यदि आप बेल नहीं ले पा रहे हैं, आपको कुछ डिस्कस करना है, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे किसी भी वक्त फ़ोन लगा सकते हैं और आप मेरे से अपनी परेशानी डिस्कस कर आप जल्द से जल्द इस झूठे केस से बाहर आ सकते हैं 376 से।